दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सीएम आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें थप्पड़ मारा गया है। सीएम पर हमले की पुष्टि करते हुए दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आज सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही है। वहीं सीएम डॉक्टर्स की निगरानी में है। मारने की कोशिश की है और धक्का देने की कोशिश की, जिसमें सीएम लड़खड़ाई है और वो वहां पे गिरी हैं। हालांकि जो सीएम हाउस के अंदर खुद डॉक्टर्स की टीम होती है वहां उनको देख रही है, उनका अभी देख रेख उनकी वहां पे जांच चल रही है। लेकिन ये शख्स कैसे वहां पहुंचा इसको लेकर पूरी जानकारी ली जा रही है। डीसीपी नॉर्थ मौके पे पहुंचे हैं और शख्स को डिटेन किया गया है। अब सीसीटीवी फुटेज भी जांच की जा रही है कि शख्स किस तरफ से यहाँ पर आया है। ये शख्स क्या दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली के कौन से इलाके का रहने वाला है और उसकी पूरी प्रोफाइल को खंगाला जा रहा है। क्या इसके कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या किसी राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़ा, किसी द्वेष मंशा के साथ वहां पे तो नहीं आया, क्या अपनी जेन्युइन समस्या लेकर आया था, क्या इसके अपने कोई पर्सनल ग्रजेस थे। तो कई बातें जो हैं उनसे अब जांच की जा रही है। और इसके बारे में बताया गया कि 35 साल के करीब का यह युवक है, अपने हाथ में कुछ दस्तावेज लेकर आया था और सीएम ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान गया था। यह प्रत्येक बुधवार को होने वाली जनसुनवाई है जो साप्ताहिक होती है और दिन में एक बार की जाती है। इसमें सीएम खुद होती है, सीएम के साथ आला अधिकारी होते हैं और उनके साथ उनके कर्मचारी होते हैं और एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहां पर शख्स अंदर सीएम हाउस के अंदर जाता है और अपनी समस्या को रखता है। और ये जनसुनवाई का मकसद एक ही है कि लोग जो हैं जो परेशान है विभागों के लापरवाही से या विभागों के अनदेखी से, उनको यहां से सख्त निर्देश दिए जाए और किसी भी शख्स को परेशान ना होने दिया जाए। इसका एक अच्छा मकसद है जिसके साथ जनसुनवाई की जाती है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई हरकत वहां पे होती है सीएम हाउस के अंदर तो सवाल जरूर खड़े होते हैं सीएम सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि सीएम सिक्योरिटी को लेकर एक अलग सा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो सीएम सिक्योरिटी को देखता है। सीएम जब रूट पर निकलती हैं उनके साथ कौन सी सिक्योरिटी होती है, घर के अंदर अलग सिक्योरिटी होती है, तो तमाम तरीके की सिक्योरिटी जो है वो दिल्ली सीएम के साथ है। उसके बावजूद अगर इस तरीके का हमला सीएम हाउस के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा है, वे मेज के कोने से टकराई, सिर पर चोट आई है, थप्पड़ मारने वाली बात गलत है। पुलिस जांच कर रही है और पूरी जांच पड़ताल होने के बाद अगर सामने आएगा तो कहना ठीक रहेगा। इतना है कि जन सुनवाई महिला हमारी मुख्यमंत्री करती हैं, लगातार जनता के बीच में रहती है। उस जन सुनवाई में अक्सर मुख्यमंत्री लोगों के पास जाके बात करती है, उसका उसने अवसर उठाया है, हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश की है। अब वो जांच पड़ताल हो जाए तो एक बार सामने आएगा। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैंने कहा हमारी बहन मुख्यमंत्री मेहनती है और बहादुर महिला है, आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे और जिस तरह से वो दिल्ली की सेवा कर रही है करती रहेंगे। डॉक्टर्स ने जांच कर ली है, वो ठीक है? डॉक्टर्स ने जांच की है, कुछ मेडिकल दी है, कुछ उन्होंने एडवाइस दी है, वो उसका वो ध्यान रखेंगे। अभी इस समय कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता। एक बार सामने आने दीजिए, जाँच होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी हैं। पुलिस की हिरासत में हमलावर ने स्वयं को गुजरात में राजकोट का निवासी बताया है। आरोपी राजेश भाई खिमजी रिक्शा चालक हैं। बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर सुनवाई की जा रही थी। इसमें सैकड़ों लोग पहुंचे थे। आरोपी जन सुनवाई के दौरान हाथ में कुछ कागज लेकर पहुंचा। वो अपनी शिकायत को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के नजदीक गया, फिर अचानक सीएम पर अटैक करने की कोशिश की। इधर घटना के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव और कई मंत्री रेखा गुप्ता का हालचाल जानने सीएम हाउस पहुंचे। यहीं पर सीएम का इलाज भी किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएम पर अटैक के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक हमला हुआ
या हमले करने की शायद कोशिश हुई। और अब तक जो देखा जाता था कि इतनी देर में दिल्ली पुलिस के कई होनहार अफसर इस खबर को मीडिया में दे दिया करते थे कि फला आरोपी ने अरविंद केजरीवाल पे इसलिए हमला किया क्योंकि वो इस चीज के लिए उनसे नाराज था। वो जी ऑटो ड्राइवर था, नाराज था। वो जी सिविल डिफेंस वॉलंटियर था, वो नाराज था। और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर कहते थे कि अरविंद केजरीवाल से लोग नाराज हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल पे हमला हो रहा है। अब ये खबर दिल्ली पुलिस द्वारा तो नहीं दी जा रही, किन कारणों से नहीं दी जा रही मुझे नहीं मालूम, मगर गुजरात के कुछ रिपोर्टर उस आरोपी की मां के पास पहुंच गए और उनकी माताजी का यह कहना है कि वो जो आरोपी है वो पशु प्रेमी था, डॉग लवर था और डॉग्स के विषय में जो यहां पे फैसले किए गए उससे नाराज था और गुजरात से दिल्ली आया था। मगर हम तब भी किसी भी तरीके के वायलेंस को, हिंसा को जस्टिफाई नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जस्टिफाई किया हिंसा को, अरविंद केजरीवाल के हमले के ऊपर हमले को, मगर हम इसकी जस्टिफिकेशन को नहीं मानते। हम ये आज भी मानते हैं कि कोई भी आदमी नाराज हो, आपकी मतभेद हो, आपको हिंसा करने का हक नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ और भारतीय जनता पार्टी कहती है ये हमला जो है आम आदमी पार्टी ने खुद ही करा लिया अपने ऊपर। वीडियो होता था, इस हमले में अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है जो इतने देर में दिल्ली पुलिस दे दिया करती थी। अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आया है। तो हम चाहेंगे कि वो फुटेज वगैरह भी दी जाए ताकि आरोपी को लोग भी पहचान सकें और उसके विषय में अगर कोई जानकारी है तो लोग दे सकें। वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के आवास पर जनसुनवाई के दौरान उन पर हमले को सुरक्षा में हुई बड़ी चूक मानी जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के आवास पर हुई जनसुनवाई के दौरान उन पर हुए हमले को सीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक मान रही है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि किसकी लापरवाही से आरोपी मुख्यमंत्री के इतने करीब तक पहुंच गया। पुलिस कमिश्नर की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। वहीं चश्मदीदों ने घटना को लेकर क्या जानकारी दी है, ये हम आपको सुनाते हैं। बड़ी उम्मीद लेकर आए थे क्योंकि मैं एक बार पहले भी शालीमार बाग जा चुकी हूँ, तो मैम बहुत अच्छी तरह से सबकी शिकायतें सुनती हैं, उन समस्याओं का हल करती हैं। हमारी भी थार गाड़ी चोरी हो गई थी और मेरे फाउंडेशन को किसी प्रकार का किसी भी तरह से सहयोग नहीं मिलता, तो मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन आते ही पता चला और बहुत दुख हुआ। और मुझे लग रहा है कि ये विपक्ष की कोई चाल है। एक मदरहुड फीलिंग है वो उनके, और हम तो उनको पहले से जानते, हम तो दीदी बोलते हैं उनको। तो भाजपा में कुछ भी नहीं, वो तो सबसे सुन रही थी। तो ये इतना इंस्टेंट था कि वो जैसे शायद बैठे होंगे तो उन्होंने आपस में क्या बात हुई तो किसी को नहीं पता, वो बैठते ही बस आवाज आई और इतने में वो रेस्टोरेंट के बाहर चला गया। कोई कुछ मतलब जितनी देर में हमने पलटा उसको पकड़ के ले गए। हाँ जी, हाँ, तो एक अटैक तो किया ही, जैसे एक करा तो उन्होंने, पुलिस वालों ने उसको उठा के ले गए और दीदी भी एकदम सदमे में हो गई कि ये क्या हो गया एकदम से। देखिए, एक सीएम के साथ इतनी जनता के में कोई बीच में आ जाता है तो बाकी जनता को मिलने में भी प्रॉब्लम होगी कल से।